1.1 और 1.2 जो है ये आपका वर्नियर कैलिपर के साथ करेंगे। एक के अंदर डायमीटर आपने फाइंड आउट करना है और दूसरा आपके पास जो 1.2 एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमारे पास जब भी आपका एक्सपेरिमेंट करेंगे या प्रैक्टिकल के लिए तो आपने सबसे पहले उसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे। स्टेटमेंट लिखने के बाद आपके पास जो भी प्रैक्टिकल या आपका एक्सपेरिमेंट होगा उसका जो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड है वो आपको पता होना चाहिए। 1.1 और 1.2 के लिए आपके पास हमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड होंगी, एक आपके पास वर्नियर कैलिपर और दूसरा आपके पास सॉलिड सिलेंडर। ये दो चीज़ों के साथ हमने इस एक्सपेरिमेंट को जो है वो आपने सॉल्व करना है। उसके बाद जब आप अपना अपरेटस ले आएंगे लैब से तो आपके पास वर्नियर कैलिपर आपके हाथ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने चेक करना है कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपके पास ये जो अपरेटस दिया हुआ है इसके अंदर कहीं ज़ीरो एरर मौजूद तो नहीं है। आपने क्या करना है कि इस प्रैक्टिकल के लिए इस अपरेटस को पहले ओपन करेंगे। यहाँ नीचे से ये आपके पास मूवेबल होगा। ओपन करने के बाद आपने इसको बिल्कुल ये नीचे वाले जो आपके पास जैब्स हैं दोनों को आपने आपस में मिला देना है, टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आपने ये देखना है कि आपके पास इसके अंदर दो स्केल होते हैं, एक आपके पास मेन स्केल और दूसरा आपके पास वर्नियर स्केल। मेन स्केल जो आपके पास है या तो सेंटीमीटर में होगा या फिर आपके पास मिलीमीटर में। तो आपके पास एंड पे देखेंगे यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ होगा सेंटीमीटर है या फिर मिलीमीटर है। अगर ये आपके पास सेंटीमीटर में दिया हुआ तो मेन स्केल की हर एक लाइन आपके पास 1 मिलीमीटर की होगी और आपके पास जो वर्नियर स्केल है इसके ऊपर टोटल आपके पास 10 लाइन्स होती हैं। अगर आपके पास वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन के साथ जीरो वाली लाइन के साथ कंसाइन करके मतलब बिल्कुल आमने सामने होंगे तो फिर आपके पास जीरो एरर मौजूद नहीं होगा। और अगर आपके पास वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन से राइट साइड पे रहेगी तो फिर आपके पास पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर आपके पास मेन स्केल की जीरो से वो आगे चली जाएगी लेफ्ट वाली साइड पे तो फिर आपके पास होगा नेगेटिव जीरो एरर। हमने क्या करना है कि आपके पास अगर तो जीरो एरर जैसे आपके पास ये वाला अपरेटस है तो इसके अंदर पॉजिटिव जीरो एरर मौजूद है। अब आपने क्या करना है कि आपने पॉजिटिव जीरो एरर निकालने के लिए हमने इसकी लाइन जो आपके पास वर्नियर स्केल की लाइन देखनी है 10 में से कौन सी ऐसी लाइन है जो मेन स्केल की लाइन के साथ बिल्कुल कंसाइन कर रही है। देखें जरा कौन सी कंसाइन कर रही है जी, कौन से वाली है? 10 है आपकी जैन, 9 यहाँ पे हुराबास 8, आप लोगों का मिराज 9। ये जो आपके पास लाइन कंसाइन कर रही है किसी की 10 है 9 है 6 है, इसको आपने करना है लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई। लीस्ट काउंट किस तरह से निकालेंगे? आपके पास मेन स्केल की जो लाइन है ये 1 मिलीमीटर की है। वर्नियर स्केल जो है इसके ऊपर आपके पास टोटल 10 लाइनें हैं। 1 को हमने 10 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.1 मिलीमीटर में आपके पास इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। ये जो 0.1 मिलीमीटर आएगा इसको आपने सेंटीमीटर में जब चेंज करना है तो डायरेक्ट मेथड ये है कि आप इसको 10 के साथ डिवाइड कर दें। जब 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो अपने टेबल पे देखें पेज नंबर 3 के ऊपर सबसे पहले आपके पास है लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट मिलीमीटर में लिखें। मिलीमीटर में आपके पास जब 1/10 करेंगे तो 0.1 मिलीमीटर आएगा और जब सेंटीमीटर में आएगा तो 0.01 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद हमने निकालना है जीरो एरर। जीरो एरर आपने किस तरह से निकालना है? जो अभी आपने कहा कि हमारी जो वर्नियर स्केल वाली लाइन है किसी ने कहा 10 है, किसी ने कहा 9 है, किसी ने कहा 6 है, वो जो लाइन आपकी वर्नियर स्केल की मेन स्केल के साथ कंसाइन कर रही है उस नंबर को आपने अपने लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। टेबल के ऊपर जिन बच्चों का 10 आ रहा था वो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे, जिनका 9 आ रहा था वो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप 10 मल्टीप्लाई 0.01 तो आपके पास जीरो एरर आ जाएगा। जैसे इस बच्चे का 7 है तो 7 मल्टीप्लाई 0.01 तो आपके पास आ जाएगा 0.017। ये आपके पास जीरो एरर आ जाएगा। अब हमने नीचे हमारा लाइन लिखी हुई है जीरो करेक्शन। पॉजिटिव भी लिखा है नेगेटिव भी लिखा है। जीरो करेक्शन का मतलब यह है कि अगर आपके पास एरर पॉजिटिव आ रहा था तो जीरो करेक्शन उसकी क्या होगी? अगर आपके पास एरर पॉजिटिव आ रहा था तो जीरो करेक्शन जब हमने निकालनी है तो वो पॉजिटिव क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। और अगर जीरो एरर आपका नेगेटिव आ रहा है तो फिर जीरो करेक्शन आपकी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। आप सबका जो है वो जीरो एरर पॉजिटिव है
तो जीरो करेक्शन में आपने जीरो एरर की वैल्यू वही लिखनी है, सिर्फ साइन उसका साथ लगा लें माइनस 0.07। किसी का अगर 10 आ रहा है तो वो 0.10 हो जाएगा। इस तरह से अपनी जो कैलकुलेशन आ रही है वो इसी तरह से आ जाएगी। अब नीचे हम आएंगे टेबल के ऊपर। टेबल के ऊपर टोटल 3 ऑब्जर्वेशन है। पहले कॉलम में लिखा हुआ है जी मेन स्केल रीडिंग, दूसरे के ऊपर लिखा हुआ है नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, नंबर 3 पे आपके पास फिर फ्रैक्शन है, नंबर 4 के ऊपर डायामीटर है और नीचे फिर आपके पास करेक्ट डायामीटर है। मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग आपने किस तरह से लेनी है? सारे बच्चे सॉलिड सिलेंडर अपने हाथ में लेंगे, ये जैब्स वर्नियर स्केल के दोनों ओपन करेंगे, इसके अंदर आप इसको बिल्कुल टाइट करेंगे, बिल्कुल टाइट करना आपने, बिल्कुल टाइट रखेंगे। कर लिया? टाइट रखने के बाद आपने देखना है कि वर्नियर स्केल की पहली लाइन तक मेन स्केल की कितनी लाइनें आ गई हैं, कितनी लाइनें आके उसके साथ मिल रही हैं जी। 4, तो ये आपके पास 1 मिलीमीटर की है तो 0.4 होगा मेन स्केल की रीडिंग आपके पास, क्योंकि ये सेंटीमीटर में आपने निकालना है तो ये फिर आपके पास क्या होगा 0.4 सेंटीमीटर। तो पहली रीडिंग में आपने लिखना है 0.4 सेंटीमीटर। पहले वाले कॉलम की जो आपके पास रीडिंग आई है मेन स्केल की, उसके अंदर लिखें 0.4। अगर किसी का सॉलिड सिलेंडर ज़्यादा होगा तो उसकी उतनी लेंथ जो है वो आपके पास डायमीटर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। 0.4 की जगह 0.5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जितना सिलेंडर आपका ज़्यादा बड़ा होगा, जितना उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, उतनी उसकी वैल्यू भी आपके पास ज़्यादा होगी। ये सबसे पहले आपने निकाल ली किसकी? मेन स्केल की। अब आपके पास वर्नियर स्केल की जो डिवीजन निकालनी है वो उसी तरह से निकालनी है। फिर दोबारा आप देखेंगे कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल की लाइन को कॉन्साइन कर रही है, कौन से नंबर वाली कॉन्साइन कर रही है, वो आपके पास नंबर 2 कॉलम के अंदर आएगी। चेक करें जरा, इधर से इसको कर लें, इसको कर लें जी। कौन सी लाइन कॉन्साइन कर रही है, कौन से नंबर वाली? नीचे वाली लाइन में से। वर्नियर स्केल की नीचे वाली लाइन मेन स्केल की नीचे वाली लाइन के साथ किसके साथ कॉन्साइन कर रही है? 5 वाली है। तो नंबर 2 कॉलम के अंदर लिख लें 5। ये काफी कर रही है जी, काफी कर रही है, काफ़ी कर रही है तो आपने एक लेनी ना, काफ़ी को छोड़ दें, जो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट जो है उसको ले लें। कम से कम 2 वैल्यू आपस में मैच होंगी। मीन के 2 लाइनें जो हैं वो बिल्कुल कॉन्साइन कर रही होंगी, उनमें से आपने वो वाली लेनी है जो बिल्कुल एग्जैक्ट होगी आपके पास। तो नंबर 5 है तो उसको नंबर 5 को लिख लें, नंबर 5 को लिख लें। आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने ये 2 वैल्यू आपने इस अपरेटस से लेनी है। सबसे पहले वर्नियर कैलिबर के आपका वह जो सॉलिड सिलेंडर होगा उसकी आपने वैल्यू लेनी है मेन स्केल से। तो सॉलिड सिलेंडर को जब हम जैब्स के अंदर रखेंगे तो आपके पास आपने देखना है कि मेन स्केल की लाइन कितनी लाइनें आपके पास जो है वो वर्नियर स्केल की पहली लाइन तक आके पहुंच रही हैं। जितनी पहुंच रही होंगी वो आपके पास मेन स्केल की रीडिंग होगी। उसके बाद फिर आपने देखना है कि वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ कॉन्साइन कर रही है, तो वो आपके पास वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। उसके बाद टेबल आपने फिर इन 2 वैल्यू से और लीस्ट काउंट, 0 एरर, 0 करेक्शन से आपने इसको कंप्लीट करना है। आगे टेबल की नंबर 3 पे जो कॉलम है उसमें देखें क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई LC। LC का मतलब लीस्ट काउंट, n का मतलब वर्नियर स्केल की आपके पास रीडिंग। वर्नियर स्केल की रीडिंग आपके पास कितनी आई है? 5 को मल्टीप्लाई कर दो लीस्ट काउंट के साथ। ये फार्मूला आपने लिखना है, टेबल आपने याद रखना है पूरा, सेंटीमीटर वाला। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 सेंटीमीटर के साथ तो आंसर आ जाएगा 0.05। नेक्स्ट 4 वाले कॉलम में आ जाए, उसमें लिखा हुआ है डायामीटर। ऑब्जर्व द डायामीटर, y इज इक्वल टू m प्लस एक्स। m का मतलब है मेन स्केल और x का मतलब आपके पास अभी जो फ्रैक्शन आपने नंबर 3 वाला कॉलम निकाला है, नंबर 3 वाला कॉलम जो है उसको नंबर 1 वाले कॉलम के साथ आपने कर देना है प्लस। तो आपके पास रीडिंग आ रही थी 0.4, 0.4 के अंदर आपने क्या करना है 0.04 प्लस करेंगे तो वो आपके पास
डायमीटर आ जाएगा। उसके बाद अब ये जो डायमीटर आपके पास आ गया, ये टोटल डायमीटर आ गया आपका। अब आपने इसको करेक्ट डायमीटर निकालना है। करेक्ट डायमीटर का मतलब ये है कि जो जीरो एरर आपके पास आया था उसको इसमें से प्लस या फिर माइनस करेंगे। अब जो आपके पास नंबर 4 वाले कॉलम की रीडिंग है उसको आपने करेक्ट डायमीटर निकालने के लिए जीरो करेक्शन उसमें से या तो प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। तो आप सबका जो जीरो एरर आ रहा था वो था पॉजिटिव, तो फिर जीरो करेक्शन आपकी क्या बनेगी, नेगेटिव। तो इस वाले नंबर में से आपने क्या करना है, अपना जीरो एरर जो है वो माइनस कर दें। माइनस करके आप नीचे उसको लिखेंगे, तो ये आपके पास करेक्ट डायमीटर हो जाएगा। इसी तरह से आपने टोटल 3 वैल्यू लेनी है, 3 ऑब्जर्वेशन आपने इसमें से निकालनी है। कभी आपने ये सॉलिड सिलेंडर बिल्कुल ऊपर रखना है, कभी आपने दरमियान में रखेंगे और कभी आपने बिल्कुल नीचे रखना है। बाज़ औक़ात आपकी वैल्यू सेम भी आ सकती है, उससे कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने 3 रीडिंग जो है इसकी लेनी है। टेबल पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो आपके पास करेक्ट डायमीटर है इन 3 वैल्यू को आपने प्लस करना है और 3 के ऊपर आपने डिवाइड कर देना, तो आपके पास मीन डायमीटर आ जाएगा। मीन डायमीटर का मतलब होता है एवरेज डायमीटर, और एवरेज का मतलब होता है जितनी ऑब्जर्वेशन आपने ली है वो सारी आप प्लस करेंगे और जितनी ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर आपने डिवाइड कर देना है। नीचे रेडियस है, रेडियस का फार्मूला दिया हुआ है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, मतलब डायमीटर की जो एवरेज आएगा, मीन आएगा, उसको हम 2 के ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड, तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। नीचे आपने एरिया निकालना है। एरिया का फार्मूला लिखा हुआ है A = पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर ऊपर आपने रेडियस निकाल लिया है, पाई की वैल्यू आपके पास होती है कांस्टेंट 3.14, तो वो आपने 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे रेडियस के स्क्वायर के साथ, तो आपके पास एरिया भी आ जाएगा उसका। ये एरिया तक आपका टेबल आएगा कंप्लीट। ये सारी चीज़ें आपने एरिया तक इसको कंप्लीट करनी है और आपका पूरा जो है वो एक्सपेरिमेंट सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद फिर आप नेक्स्ट दूसरे वाला जो है उसको अप्लाई करेंगे। समझ आ गई? इसको आपने कॉपी के ऊपर जो है उतारना है। यहाँ पे सिर्फ आपको वैल्यू लिखवाई है। ये टोटल आपने अपना जो टेबल है इसको आपने आगे जहाँ पे आपने लिखना है इसको, वहाँ पे आपने पहले डायग्राम बनाएंगे एक पेज पे, दूसरे पेज के ऊपर ये आपने टोटल टेबल जो है वो वहाँ पे आपने इसको पेस्ट करना है। ठीक है, ओके।